तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका सोनू विश्वकर्मा, आपका बायो फैकल्टी। तो आज हम छोटे से टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है मोनेरा। आप लोग सब जानते हो मोनेरा क्या है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे पहला जो किंगडम है वो क्या है, मोनेरा है। और देखिए इसका सबसे खास बात क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक है। क्या है बच्चों लोग, प्रोकैरियोटिक है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारे छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मोनेरा को। ठीक है बच्चों लोग, आइए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोनेरा होता क्या है। मोनेरा बेसिकली होता क्या है। आप सब जानते हो कि मोनेरा क्या है, एक किंगडम है। क्या है बच्चों लोग, एक किंगडम है जो कि आर.एच. विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो हमको पता चला था कि वैसे तो पहले से भी है, ठीक है, बट आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के थ्रू अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, है ना। तो सबसे पहला बात है क्या, किंगडम मोनेरा। बच्चों लोग किंगडम मोनेरा। अब देखो सबसे पहला बात आता है यहाँ पर क्या, प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स, अब देखो प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स कि ये जो मोनेरा है इसका जो भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो भी आपको मिलता है ये सबसे पुराना है, सबसे ज़्यादा पुराना है। क्योंकि जब अर्लीस्ट अर्थ बन रहा था तब से ये मोनेरा के जो भी यूनिसेलुलर न्यूक्लियस जो भी है आपके, उस टाइम से ये प्रेजेंट है, उस टाइम से ये प्रेजेंट है। अराउंड 3 बिलियन ईयर एगो, अराउंड 3 बिलियन ईयर एगो उस टाइम से ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जो प्रोकैरियोट से क्या है, प्रिमिटिव है, एंशिएंट है एंड अर्लीस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द अर्थ पे है। साथ ही साथ ये बच्चों लोग कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है और इसका इनसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में आपको न्यूक्लियस ना ही देखने को मिलेगा क्योंकि इसका क्या है बच्चों लोग, प्रोकैरियोट है। क्या है बच्चों लोग, प्रोकैरियोट है, प्रिमिटिव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है इसके बारे में, ठीक है। साथ ही साथ जो इसका सेल वॉल आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि वो पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनता है। किससे बनकर बनता है बच्चों लोग, पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनता है। और जो लिंक होता है एमिनो एसिड से बनता है, आपको ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला खासियत क्या है कि बच्चों लोग प्रोकैरियोटिक है। दूसरा क्या, यूनिसेलुलर है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। इसका क्या है बच्चों लोग, जो सेल वॉल किससे बनता है, पॉलीसेक्राइड से बनता है। और उसके बाद क्या है बच्चों लोग, जो लिंक होता है किससे होता है, वो एमिनो एसिड से लिंकअप होता है ना। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है कि बच्चों लोग इसमें जो मेम्ब्रेन है, आप देखो कोई भी सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनल्स होता है। क्या होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे जो बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ आपको वैक्यूल्स भी नहीं मिलेगा जिसमें क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, या फिर आप क्या करते हैं वाटर को स्टोर करके रखते हो, वो भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है ना। अब बात करते हैं बच्चों लोग की जो किंगडम मोनेरा है वो बेसिकली 2 ग्रुप्स में बांटा रहता है। सबसे पहला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं आर्ची बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, आर्ची बैक्टीरिया। एंड द सेकंड वन इज यू बैक्टीरिया। अब देखो जो आर्ची बैक्टीरिया होता है बेसिकली बहुत ज्यादा पुराना बैक्टीरिया कहा जाता है, और जो यू बैक्टीरिया हो, क्या बच्चों लोग, ट्रू बैक्टीरिया होता है ना। अब बात करते हैं आगे बच्चों लोग। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, क्या बोले कि आर्ची बैक्टीरिया क्या बच्चों लोग, एंशिएंट बैक्टीरिया है। सो इसका जो वॉल है, इसका जो वॉल है इसमें वो क्या देखने को मिलेगा, मुर्मरिक एसिड। अब देखो सबसे पहले जो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्या है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बैक्टीरियल वॉल है, कोई भी बैक्टीरियल वॉल है, उसमें क्या होता है, उसका जो बॉर्डर उसमें क्या होता है, मुरामिक एसिड्स होते हैं और क्या होता है, पेप्टियोग्लाइडन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। मतलब आर्ची बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया है बट इसमें क्या होता है, मुरामिक एसिड एंड पेप्टियोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होते हैं। सबसे बड़ा खूबी, सबसे बड़ा यही चीज है कि बैक्टीरिया वॉल है, बैक्टीरिया कहलाता है, लेकिन बैक्टीरियल वॉल इसके पास नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर इसमें जो आरएनएस मिलते हैं वो क्या होते हैं बच्चों लोग, 70s आरएनएस मिलते हैं आपको। कौन सा मिलता है बच्चों लोग, 70s आरएनएस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत लिमिटेड में ही मिलता है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में। सो आर्ची बैक्टीरिया आल्सो अ प्रोकैरियोट, है ना। नेक्स्ट क्या है कि हमने पहले कहा था कि 3 बिलियन ईयर एगो मिलते हैं पहले। इसमें क्या आता है, अब देखो 3 बिलियन ईयर मतलब समझ रहे हो आप कि जब हमारा अर्थ में प्रॉपरली क्या होता, O2 भी नहीं था प्रॉपर, उस टाइम क्या था वहां पर, CO2 और क्या था, H2 था। उस टाइम ये आर्ची बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो सोचिए क्या हार्श क्लाइमेट था, उस टाइम ये प्रेजेंट थे। बहुत समझिए कि कब इवॉल्व हुए, बहुत समझ लिया। आप सोचिए कि मोनेरा एट द टाइम ऑफ जब हमारा एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, एट द 3 बिलियन ईयर्स एगो, उस टाइम की बात है, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल फ्यूल्स भी आपको देखने को मिलता है। अब देखो जो आर्ची बैक्टीरिया है, मैंने कहा कि 3 बिलियन ईयर एगो, क्या बच्चा लोग, 3 बिलियन ईयर एगो सबसे ज्यादा पुराना आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर सबसे बड़ा पहली चीज क्या है कि उस टाइम क्या था बच्चा लोग, CO2। क्या थे, CO2 था और क्या था, H2 था। क्या था, CO2 था और H2 देखने को आपको मिल रहा था। अब देखो जब CO2 है तो उसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, उसके पास ऑक्सीजन है नहीं, तो यहां पर क्या होगा कि वो एनोरोब मतलब विदाउट ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है।
और अगर मान लीजिए उसके पास O2 मिल रहा है, मतलब अगर वो इवॉल्व हो चुका है, तब वहां पर क्या हो गया, वो एरोब्स हो गया, मतलब उसके पास क्या ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी है आपके पास, है ना। चलो तो अब देखो, सबसे पहला जो एरोब्स है वहां पर देख रहे हैं क्या, मिथेनोजेंस। क्या देख रहे हैं बच्चों लोग, मिथेनोजेंस देख रहे हैं, जो कि बेसिकली क्या है, देखो मिथेनोजेंस बेसिकली कहां पर मिलते हैं। अब देखिए मिथेनोजेंस, आप जान रहे हैं कि जो मीथेन गैस होता है उसको प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, कौन, मिथेनोजेंस। अब देखिए ये बेसिकली क्या करते हैं, आपका मीथेन गैस को बनाते हैं, मीथेन गैस को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड द फॉर्मिक एसिड, विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड द फॉर्मिक एसिड। अब देखिए ये इतने हार्श और क्लाइमेट एरिया, मतलब सब समझ लीजिए कि जो मार्शिस एरिया है, ठीक है, बहुत ही ठीक है, बहुत ही जो दलदल टाइप का, कीचड़ टाइप का एरिया होता है, जो कि थोड़ा सा स्मेल होता है, अनप्लेजेंट ओडर होता है, उस जगह पे ये मिलते हैं। और साथ साथ क्या होता है कि जो स्टोमक्स होते हैं किसके, जैसे कैटल्स के, जैसे काऊ के, ठीक है, फिर आपके जो ऑक्स हो गए, उसके पेट में ये मिलना है आपको, ठीक है। सो यू सी some places in the villages there are also the from the cow dung it also produce the from the gases that used from the as an LPG, source of LPG. So whether there is methanogens also present in the cattle of rumen. Okay, now see the methane gas produced in biogas plants also for the activity of anaerobes, because basically we increase the anaerobic process. So in the factory we also use this methanogens bacteria, है ना। Now we discuss about the halophiles, now you see, first of all we know what methanogens is occurring in the marshes area, and you see the cattle of rumen in the stomach. Now see there halophiles, हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों लोग, halophiles देख रहे हैं, है ना। अब देखो ये बहुत ज़्यादा ब्राइन सोल्यूशन, मतलब आप देखो ये मोस्टली कहाँ मिलेंगे आपको, सीज में मिलेंगे, सीज में सॉल्ट लवर होते हैं ये बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं चलो, इसको हेलोफाइल्स हम लोग बोलते हैं। अब देखो इसका एक सबसे बड़ा खूबी क्या है कि एटीपी प्रोड्यूस करता है, बट ये तो फोटोसिंथेसिस है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है, और क्या करता है, एक्सपोज करेगा, और उसको कन्वर्ट करता है, उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग लाइट बनाता है। क्या बनाता है चलो, स्ट्रॉन्ग लाइट बनता है, जो कि आपको बायोल्यूमिनेसेंस देखने को आपको मिलता है कभी कभी, किसके थ्रू, हेलोफाइल्स के थ्रू आपको देखने को मिला है क्या, बायोल्यूमिनेसेंस, जिसका खुद का लाइट हो, क्यों, क्योंकि क्या करता है, ट्रैप कर लेता है लाइट एनर्जी को, और उसको क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग लाइट बना देता है। इसका आधार सबसे बड़ा खास खूबसूरत है ना। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कंडीशन है, ये कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर क्या होता है, एक पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, क्या होता है, पर्पल कलर का पिगमेंट डेवलप हो जाता है। इसी कारण क्या करता है कि लाइट एनर्जी को क्या करता है, ये कन्वर्ट कर लेता है, और क्या किससे बनाता है, स्ट्रॉन्ग लाइट में ट्रांसफर कर देता है। मैंने पहले बताया कि यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और क्या करता है, सीधा सीधी ये CO2, अगर CO2 है तो कार्बन तो चेंज करेगा नहीं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस का, बस ये जानिए कि यहाँ पर क्या होता है कि पर्पल मेम्ब्रेन का होता है, पिगमेंट होता है, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पर ये लाइट एनर्जी आपको देखने को मिलता है, जो कि एक्सपोज होकर क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग लाइट देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर बात किया हेलोफाइल्स का, है ना, मिथेनोजेंस का। ओके, अब देखो ये हो गया क्या बच्चों लोग, यहाँ पर हम लोग देखें कि ये है एनारोब्स, जो कि यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, विदाउट O2 यूज कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों लोग क्या, किसके बारे में, जो एरोबिक आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक आर्ची बैक्टीरिया होते हैं। अब देखिए यहाँ बेसिकली क्या है कि ये क्या क्या यूज करेगा, O2 यूज करेगा, क्या यूज करेगा, O2 यूज करता है। अब देखिए ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, एरोबिक बैक्टीरिया। अब देखिए जो एरोबिक आर्ची बैक्टीरिया उसको बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, क्योंकि थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब इस कंडीशन में रह सकते हैं, मतलब इतना हीटअप संभाल सकते हैं, अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस, कितना बच्चों लोग, 80 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या कर सकते हैं, ये झेल सकते हैं आराम से, है ना। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स देखने को मिलेगा, है ना। फिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑक्सीडाइज सल्फर में, कहाँ देखने को मिलेगा, जो ऑक्सीडाइज सल्फर आपको देखने को मिलेगा इजीली, है ना। अब देखिए इसका जो मीडियम है, अगर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस में रह रहा है, तो कहीं ना कुछ खास बात है, तो उसका सबसे बड़ा खास बात क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों लोग, pH2 मीन्स बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर आपको देखने को मिलेगा। और थर्मोएसिडोफाइल्स मीन्स, थर्मो मीन्स आपको क्या मिल रहा है, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर लविंग होता है और एसिड लविंग दोनों होता है। यहाँ बात हो गई किसका बच्चों लोग, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक कंप्लीट। अब हम लोग देख लिए बच्चों यहाँ पर क्या देखे, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया हम लोग देख लिए, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, एंड लास्ट वन इज
थर्मोएसिडोफाइल्स। अब देखो यहाँ पर हमने बात किया था किसके बारे में, आर्ची बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, चलो यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। अब देखो जो यू बैक्टीरिया है इसको बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। अब देखिए इसमें दो चीज होता है, सबसे पहला क्या, प्रॉपर बैक्टीरिया, और एक होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों लोग, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर बैक्टीरिया तो है, लेकिन बैक्टीरिया क्या होता है, माइक्रोस्कोप नेक से दिख नहीं सकते हैं। अब क्या होता है, यूनिसेलुलर भैया, प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, सेप्रोफाइट्स, सम आर पैरासाइट्स, मतलब किसी के ऊपर डेड एंड डिकी मैटर रहेगा या फिर किसी के पेट के अंदर किसी के साथ में रहेगा, उसके साथ जिंदा रहता है ये। अब देखो सबसे पहले जो इसको ढूंढना कौन था, एंटोन वॉन लीवेनहुक, कब 1675 में इसको सबसे पहले देखा गया था, वहां पर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया था। अब देखो अगर बात की जाए बैक्टीरिया कुछ शेप्स का, तो सबसे पहले क्या, देखो सॉरी ये तो गलत हो गया, मैंने इसको सही कर देता हूँ एक बार। वेयर इज रेड, यस दिस इज बैसिलस। ठीक है, दिस इज बैसिलस। नाउ द फर्स्ट शेप इज बैसिलस और रॉड शेप। बैसिलस और रॉड शेप को देखने को मिलता है। एक होता है कोको जो कि क्या होता है स्पेरिकल शेप पे, एक होता है स्पाइरलम जो कि थोड़ा सिलेंडर शेप में होता है, और ये क्या है विब्रियो जो कि थोड़ा सा कॉमन शेप में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको चार तरह का आपको देखने को मिल रहा है, चलो शेप देखने को मिल रहा है। पहला कौन सा, बैसिलस, रॉड शेप, कॉकस, आपका सर्कल सिलेंडर शेप, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड द विब्रियो इज कॉमा आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसकी बात की जाए बच्चों लोग डायमीटर की, तो कितना होता है बच्चों लोग, 0.1 से लेके 20 न्यू तक होगा, माइक्रोमीटर तक। एंड दस अगर बात की जाए इसके लेंथ का, तो 0.2 से लेकर के 80 माइक्रोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। क्या होता है चलो, हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि किसी के साथ में मेजोरिटिव क्या होते हैं, किसी के साथ में रहते हैं या किसी तरह से रहकर जिंदा रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है बच्चों, कुछ कुछ ऑटोट्रॉपिक भी आपको देखने को मिलता है ना। अब बात करते हैं बच्चों सबसे पहले क्या, हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। अब देखो मोस्टली क्या होता है कि सेप्रोफाइट्स होते हैं। क्या बच्चों लोग, सेप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो एसिटोबैक्टर, ठीक है, और कोलिस्ट्रीडियम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये आपको क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द क्या है, सब सेप्रोफाइट्स है, सब क्या सेप्रोफाइट्स है। कुछ कुछ क्या होते हैं कि सम पार्ट्स आर दिस में भी पैथोजेनिक टू मैन। अब पैथोजेनिक मींस कहीं ना कुछ क्या होता है कि कुछ कुछ जो क्या होता है पैरासाइटिक डिजीज भी ऑकर करते हैं, किसमें, मैन के अंदर, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बैक्टीरिया हमारे फुल हार्मफुल्स है। अब देखो यहाँ पर मैंने बात किया था किसके बारे में, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया जिसका नाम है कोलिस्ट्रीडियम, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड एसिडोबैक्टर, ये तीन आपके हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। तो आपको प्रॉपर्ली इसको याद करना पड़ेगा कि तीन मेरे क्या है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। पहला कौन, एसिडोबैक्टर, सेकंड वन इज कोलिस्ट्रीडियम एंड लास्ट वन इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है। अब अगर बात करते हैं किसके बारे में चलो, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में चलो, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब देखो ऑटोट्रॉपिक में जो खाना खुद से बना है, अपना खाना खुद से बना है। अगर वो फोटोसिंथेटिक कर रहा है, क्या कर रहा है चलो, फोटोसिंथेटिक कर रहा है, तो क्या है, क्लोरोबियम लिमिकोला, क्लोरोबियम लिमिकोला इसका एग्जांपल है। अगर वो क्या कर रहा है चलो, कीमोसिंथेटिक, अगर मान लीजिए केमिकल से वो जिंदा है, तो नाइट्रोसोमास, नाइट्रोबैक्टर, फिर थियोबैसिलस, बेगियोटा एंड द फेरोबैसिलस, ये आपके 5 एग्जांपल्स। अगर बात की जाए कीमोसिंथेटिक के बारे में, किसके बारे में चलो, कीमोसिंथेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अब देखिए मैंने वहां पर बात किया था किसके बारे में, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो एक लास्ट पार्ट था क्या कि बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में 2 पार्ट थे, एक बैक्टीरिया एंड द सेकंड वन इज साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका क्या बच्चों लोग, आपका बैक्टीरिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में चलो, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, है ना। अब देखिए मैंने कहा था कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या बच्चों लोग, फोटोसिंथेटिक है। क्या बच्चों लोग, फोटोसिंथेटिक है। अब देखिए इसमें कुछ खास बात है कि इसके जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स मतलब कि अगर मान लीजिए सिंगल है, क्या बच्चों लोग, सिंगल पोजीशन से कि सिंगल सिंगल रह रहे हैं अपना मस्ती में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर फॉर्म्स, जैसे क्रोकस, टेट्रापीडिया, कोकस एंड टेट्रापीडिया। अगर मान लीजिए ये कॉलोनियल फॉर्म में, क्या बच्चों लोग, कॉलोनियल फॉर्म में कि क्या बच्चों लोग एकदम झुंड में रह रहे हैं ऐसे से साथ में एकदम, तो ये हो गया बच्चों लोग कॉलोनियल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, मेरिस्मोपीडिया एंड ग्लेकोकैप्सा, ठीक है, यहाँ पर 2 आपको देखने को मिल रहा है। पहला कौन, यूनिसेलुलर फॉर्म एंड द नेक्स्ट वन इज कॉलोनियल फॉर्म। अब देखिए अगर बात करते हैं इसका फिलामेंटस फॉर्म का, फिलामेंट आप लोग जान रहे हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो उसका बोलते हैं बच्चों लोग फिलामेंट फॉर्म बोलते हैं। अगर फिलामेंट की बात की जाए तो क्या पर ऑक्सीलेटरिया,
रिवोलेरिया, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। आपके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है नॉस्टॉक और एनाबिना आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आपको बुक को समझना है तो थोड़ा सा डेप्थनेस में जाना पड़ेगा आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, चलो, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि हम एक लेते हैं फिलामेंटियस लेते हैं, क्या लेते हैं, फिलामेंटियस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है चलो कि उसके में क्या होता है, कुछ मिशेलियस शीथ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा जेलिश टाइप का, ठीक है, जो किसका होता है, सेलुलोज का होता है, सेलुलोजिक होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा जो फिलामेंटस फॉर्म होते हैं जैसे राइवोलेरिया, ठीक है, नॉस्टॉक, इसमें क्या होता है, कुछ कलर्स हैव अ स्पेशल कलरलेस सेल्स, कलरलेस सेल्स होते हैं, जिसको होता है बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। अब ये देखो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ में क्या होता है कि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में देखने को आपको मिलता है, जैसे कि मान लीजिए क्लोरोफिल ए, ज़ेंथोफिल, कैरोटीन्स, और वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स आपको देखने को मिलता है जैसे कि फाइकोसाइनिन ब्लू एंड द फाइकोएरिथ्रिन रेड। तो ये सब कुछ खास बात है किसके बारे में चलो, आपके साइनोबैक्टीरिया के बारे में है। सबसे पहले क्या है, 3 फॉर्म में मिलते हैं आपको, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटियस, आपको एग्जांपल बता दिया गया है। फिर से आया है कि इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल सेल्स, कलरलेस सेल्स होते हैं, इसका नाम है क्या, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं हम लोग, और इसमें कुछ पिगमेंट से प्रेजेंट होता है, लाइक जैसे क्लोरोफिल ए, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटीन्स एंड आपको कुछ पिगमेंट्स मिलते हैं जिसको फाइकोसाइनिन ब्लू मिलते हैं, फाइकोएरिथ्रिन रेड भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है बच्चों लोग, आपका कंप्लीट हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया। नाउ स्पेशल एक्सप्रेशन केसेस का नाम है क्या, एक्टिनोमाइसिटिस, एक्टिनोमाइसिटिस बोलते हैं। अब देखिए क्या है, स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसका, किंगडम मोनेरा का। अब देखिए इसका भी क्या है, बैक्टीरियल एक सेल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका जो अपेयर है वो कैसा होता है, फंगल हाइफी की तरह, फंगल हाइफी की तरह होता है। इसमें क्या होता है, सूडोमाइसिलियम होते हैं, मे बी देखो ये फॉल्स इसके लिए है, और कोनिडिया इसमें जनरेट करता है, फिर जाके ब्रेक होगा, फिर जाके ये टूटेगा, फिर ये बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक्टिनोमाइसिट्स में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कहा था बच्चों लोग कि जो यहाँ पर हेट्रोसिस्ट मिलते हैं उसका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का मदद करता है। तो मैंने कहा कि सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग मोनेरा, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन को गैस में चेंज कर रहा है वो अमोनिया में चेंज करता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब देखो मैंने कहा था कि इसमें साइनोबैक्टीरिया जैसे आपका देखने को मिलता है क्या, नॉस्टक, ठीक है, एनाबिना एंड राइवोलेरिया, दिस 3 ऑप्स हैव द पोटेंशियल ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो यहाँ पर आपको 2 तरह का फिक्सेशन देखने को मिलेगा। पहला क्या है, एसिम्बियोटिक, जो कि सॉइल साइनोबैक्टीरिया होते हैं, क्या होता है, सॉइल साइनोबैक्टीरिया, ये नॉस्टक, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपको हेट्रोसिस देखने को मिलता है। अगर बात की जाए नॉन सिम्बियोटिक सॉइल बैक्टीरिया, तो वहाँ पर क्या है, कॉलिस्ट्रीडियम और एजिटोबैक्टर आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए क्या है कि सिम्बियोटिक फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, तो फिक्सेशन हो रहा है आपका नाइट्रोजन का और साइनोबैक्टीरिया दोनों साथ में रहते हैं, तब जाके क्या होता है, सिम्बियोटिक फिक्सेशन आपको देखने को मिलता है, किसमें, राइजोबियम में और रेडिकोकोला में देखने को आपको मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोग, ठीक है, आपका जो लिचेंस होता है ना, तो लिचेंस का एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। तो उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ क्या होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप करता है, और यहाँ पर राइजोबियम और रेडिकोला, यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू क्या होता है, आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, जिसका नाम था क्या बच्चों लोग, किंगडम मोनेरा। यहाँ पर हमारा मोनेरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मिलते हैं किसके बारे में बच्चों लोग, हम लोग बात करते हैं आपके प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों लोग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कीजिए हमारे चैनल पे, आपको उस टॉपिक का प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा बच्चों लोग, है ना। चलो आज के लिए थैंक यू।